हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार महाराणा प्रताप स्कूल रेडखला की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था संज्ञा और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम दो शब्द से मिलकर बना है। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ पूछ ले आपको तो आप इसका बताओगे। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का अर्थ होता है नाम, कि सभी का नाम। इसलिए आपको सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है सभी का नाम। अब हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर, देखो ध्यान देने योग्य बात है कि संज्ञा के स्थान पर, जैसे संज्ञा आपने पीछे पढ़ी थी कि किसी का नाम, जैसे व्यक्ति का नाम है या पशु का नाम है या पक्षी का नाम है या अन्य कोई नाम आ रहे हैं या स्थान का नाम आ रहा है, तो उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए, दोबारा से रिपीट करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6। पहला प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब ये तो होगी बात अपने प्रकार की। अब अगर आपको पूछ ले कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द होते हैं 11। और वो 11 कौन से होते हैं वो आप ध्यान दीजिए। जैसे होता है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये है सर्वनाम शब्द। अगर सर्वनाम शब्द अगर आपको पूछ ले, सर्वनाम शब्द वो होते हैं आपके 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये बात हो गई सर्वनाम शब्द की। और सर्वनाम के अगर प्रकार पूछ ले तो आपके होते हैं 6 प्रकार। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हमारे समझ में आ जाए। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जो सर्वनाम शब्द स्त्री या पुरुष दोनों के नाम के स्थान पर हो। किसके? स्त्री या पुरुष दोनों के नाम के स्थान पर हो। देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे मान लो हम एक के वाक्य लिखते हैं, जैसे राम जयपुर जाता है। राम जयपुर जाता है। अब देखो, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? राम। अब हमें राम के स्थान पर लिखते हैं कि वह जयपुर जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया? सर्वनाम शब्द। तो अपनी डेफिनेशन थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर यहाँ सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ राम के स्थान पर वह हो गया। अब देखिए, हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम अपने होते हैं 3: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है, वो होता है वक्ता के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए
किया जा रहा हो वो होता है उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष होता है श्रोता, जो सुनने वाला होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जा रहा है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष होता है जो अन्य के लिए, न तो उसमें वक्ता होता है और न उसमें श्रोता होता है। जो अन्य पुरुष के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो अन्य पुरुष में आएगा। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष में वक्ता के लिए। वक्ता के लिए जैसे मैं, जैसे हम, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे मैं, मैंने, मुझे, मेरे, या हमसे हम, हमारे, हमें, हमको, ये सारे सर्वनाम शब्द आते हैं उत्तम पुरुष में। इसी प्रकार है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सर्वनाम शब्द होते हैं तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ऐसे आप, आपका, आपको, अपने। तो ये आप आ रहा है वो होता है आदर्श सूचक वाक्य, क्योंकि आप है वो अन्य सर्वनाम में भी आ रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप शब्द का प्रयोग अगर आदर्श सूचक श्रोता के लिए अगर हो रहा है, अगर श्रोता के लिए हो रहा है तब तो मध्यम पुरुष में वो आएगा। और अगर आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक अन्य के लिए आ रहा है, जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए आ रहा है, जैसे वो हमारे आदर्श हैं, आप, हाँ, सचिन तेंदुलकर आप हमारे आदर्श हैं, तो वो हो गया, वो अन्य पुरुष के लिए आ गया। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अन्य पुरुष में आएगा वह, उनका, या फिर आप। ये बात हो गई पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है वो वक्ता के लिए होता है, मध्यम पुरुष होता है वो श्रोता के लिए होता है, और अन्य पुरुष होता है जो वक्ता के लिए भी नहीं और श्रोता के लिए भी नहीं और अन्य पुरुष के लिए प्रयोग में लिया जाए। अब अपना आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग निश्चित संज्ञा के लिए हो। निश्चित संज्ञा कैसे? जैसे मान लो यह और वह, ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा इसमें, यह वह। जैसे यह आ रही है। अब जैसे इस वाक्य से हमें ये पता लग रहा है कि कोई ना कोई आ रही है, या फिर वह जा रहा है, वह हल चला रहा है, या वह बस में बैठा है। तो यहाँ पर हमें निश्चित संज्ञा का ज्ञान होगा, तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। इसी प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये इसके विपरीत है। इसमें आएगा जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग अनिश्चित संज्ञा का बोध करवाए, तो उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा कोई और कुछ। जैसे मान लो कोई, कि मामा जी मेरे लिए कुछ लाए हैं। अब कुछ में कुछ भी ला सकते हैं, तो उसमें हमें निश्चित संज्ञा का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए इसी प्रकार कोई, जैसे वह, या फिर कोई आ रहा है। अब कोई में कोई भी आ सकता है, जैसे मान लो पुलिस भी आ सकती है, कलेक्टर भी आ सकता है, या गाय भी आ सकती है। तो उसमें हमें निश्चित संज्ञा का बोध नहीं हो रहा है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। इसी प्रकार देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में सीधा सा है कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाए, जहां पर प्रश्न किया जा रहा है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे मान लो कौन, क्या। जैसे वह कौन है, तो वहां पर क्या किया जा रहा है? वहां प्रश्न किया जा रहा है, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध जोड़ेगा, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम
कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे संबंधवाचक जो और सो। जैसे जो जागत है, जो जागत है, सो पावत है, सो पावत है। तो आप देखो इसमें दो सर्वनाम शब्द का प्रयोग है, जो और सो। अब इसमें देखो जो जागत है सो पावत है, तो देख हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंध, एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध जोड़ेगा। तो एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम से अपना क्या जोड़ रहा है, संबंध जोड़ रहा है। उसी प्रकार जैसे जिसकी और उसकी, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दोनों में सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है। जैसे जैसा और वैसा, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। इस प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध बताएगा, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसी प्रकार है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में कर्ता स्वयं के लिए अपने सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाए। जैसे आप या अपने आप। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो जैसे मैं अपने आप जयपुर चला जाऊंगा, तो यहाँ पर कर्ता स्वयं अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए वहां पर निजवाचक सर्वनाम आएगा आपका। तो इसको एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सभी का नाम। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम आपके 6 प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को आपको ध्यान में रखना है कि इसके भी 3 प्रकार हैं। एक तो उत्तम पुरुष है, दूसरा मध्यम पुरुष है और तीसरा है अन्य पुरुष। अब आप बात आए कि सर्वनाम के प्रकार तो 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम के शब्द अगर आपको पूछ ले तो कितने बताओगे आप? 11। वो कौन से होते हैं? होते हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो आपने सर्वनाम पढ़ा। धन्यवाद।